हरियाणा प्रदेश में पराली को लेकर काफ़ी घमासान चला हुआ है, क्योंकि धान का समय है और किसान अक्सर जो है पराली में आग लगा देते हैं और पोल्यूशन की वजह से सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। बाकायदा कृषि विभाग ने पराली प्रबंधन का काम एक तरह से शुरू किया हुआ है पिछले कई सालों से। क्या कहेंगे साहब? देखिए, लगातार पिछले 6-7 सालों से पराली प्रबंधन पर बड़ी व्यापक कार्य योजना बनाकर हमने काम किया, जिसमें हम आईसी एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं। उसमें किसानों को कैंप लगाकर समझाते हैं और जो नई नई मशीनें उनके प्रदर्शन प्लाट या उनको चला कर दिखाते हैं। 7-8 तरह की विधियां हैं, इनकॉर्पोरेशन टेक्निक, रिटेंशन टेक्निक, कि पराली को खड़े खड़े या बीच में मिला के कैसे काम करें। तीसरी है पराली को गांठे बना के बाहर निकाल लें। तो इस तीनों तरह की मशीनें हमने पिछले 6-7 सालों में उपलब्ध कराई हैं और 636 कस्टमरिंग सेंटर हमारे यहाँ पर हैं और 7,000 मशीनें हम किसानों को दे चुके हैं और सारी वर्किंग में। तो एरिया बहुत बड़ा है, क्योंकि 3,20,000 एकड़ में हमारी यहाँ पराली पैदा होती है और 6 लाख टन के आसपास। तो इतने बड़े एरिया में मशीनें ये पर्याप्त है, मैं समझता हूँ। कितने मशीनों की संख्या कितनी मानी जाए अगर? 7,000 मशीनें हमारे पास हैं पूरे जिले में। और वो अलग अलग पीरियड है, को करली आता है, कुछ बेल्ट है। हम मशीनों को सारियों को वहाँ मूव करते हैं। जैसे जो वेजिटेबल बेल्ट है, लाडवा, बबैंड, शाहबाद वाली, ये बेल्ट है, इसकी तरफ मूव कर देते हैं। अब हमारा उधर सारा लगभग 90% कट चुका, तो पेवा, इस्माइलाबाद साइड में हम सारी मशीनों को मूव करेंगे। साथ साथ इसमें अब बेलर का काम ज़्यादा, सभी चाहते हैं कि बेलर का काम ज़्यादा हो, कि हम बेलर से कराएं। लेकिन मेरा सभी किसानों से अनुरोध है आपके माध्यम से कि वो इन सिटू मैनेज पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यथावत प्रबंधन यदि होगा, पराली जमीन के अंदर ही मिलेगी तो उससे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, जमीन में पानी पीने की क्षमता बढ़ेगी। लोगों की रुचि किस में रहती है? बंडल बनवाने में ज़्यादा रहती है? नहीं, वो ज़्यादा नहीं है, 50-50 है दोनों का, कि 51-52%, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो ट्रेंड बढ़ रहा है तो सुपर सीडर की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब की बार लगभग हमने 600 सुपर सीडर दिए हैं। किसानों ने जो भी मशीन मांगी है वो हमने दी है। सुपर सीडर क्या है? 3 फंक्शन साथ साथ करता है। रोटावेटर भी है उसमें, कटर भी है, काट भी देता है, साथ साथ खाद और बीज की अलग अलग बॉक्सेज है उसमें, साथ साथ बिजाई भी कर देता है। उससे हमारा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। तो 2500 सुपर सीडर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लोग समझने लगे हैं कि हमें इन सिटू मैनेजमेंट ज़्यादा करना चाहिए। इसके बावजूद जो मुकदमे कितने दर्ज हुए, कितने केस ऐसे पकड़े गए हैं? हाँ, देखिए रणदीप जी, 3,20,000 एकड़ में धान की खेती हो रही है। उसमें से जो अभी आगजनी की घटनाएं सैटेलाइट से जो कि मॉनिटरिंग की जाती है ऊपर से, जहाँ भी थोड़ी सी आग लगती है उसको कैप्चर कर लेते हैं। कौन करता है? टीम कौन करती है? तो ये हमारे हरसेक है, एक सेंटर है, वहाँ से इसको करते हैं। और वो 89-79 हमारे यहाँ घटनाएं थी, उसमें से हमें 57 मिली है। 57 को हमने ट्रेस करके और 1,42,500 किसानों से एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्जेस ले लिए। इसको जुर्माना नहीं कहते कि आपने पर्यावरण दूषित किया है, ये आपका क्षतिपूर्ति चार्जेस है। तो मुकदमे भी दर्ज किए? हाँ, अब सरकार के दायरे अनुसार अब ये सरकार ने कहा कि लोग नहीं मान रहे तो उनके आगे इसमें मुकदमे भी दर्ज कर दो। तो अभी पुलिस विभाग को लिख के दिया कुछ किसानों के लिए, वो भी दर्ज होने लगे। तो कोई रेड एंट्री किस लिए करते हैं? हाँ, रेड एंट्री भी एक नया ऑप्शन पहली बार से दिया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में दे दिया है कि जो किसान जिसने पंजीकरण कराया वो धान की फसल बेच रहा है, आगामी 2 सीजन के लिए उसकी फसल एमएसपी पर खरीदने के लिए उसको बाध्य करेंगे कि वो बेच नहीं पाएगा। रेड एंट्री करेंगे उसके रिकॉर्ड में, ताकि वो फ्लैग हो कि ये फलां नाम का आदमी, इसने पिछले साल धान की फसल में अवशेषों में आग लगाई थी। तो ये पिछले साल की निस्बत अगर इसको माने, जो मामले जो आए हैं 57 आप बता रहे हैं, जी, कितने कम हैं? लगभग 44% के आसपास कम। 44%? हाँ, पिछले साल 154 आए थे, अभी हमारे यहाँ 57 ही मिले। 57 मिले? हाँ, 57। तो संतुष्टि है? हाँ बिल्कुल, 50% के आसपास। 50%? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्टि है। तो सरकार की तरफ से जो प्रबंधन के लिए कदम उठाए गए हैं उसको लेकर के खासतौर से कृषि विभाग काफ़ी सजग है और लगातार किसानों को वो मशीन उपलब्ध करवा रहा है ताकि आप अपनी पराली का प्रबंधन कर सकें। और इसके साथ साथ दंडात्मक जो कार्रवाई है उस पर भी सरकार की तरफ से आदेश है। तो आप अपनी पराली का प्रबंधन करें और पोल्यूशन एक तरह से दूषित करने से बचें। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।